बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, 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 बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, एक बार आजा गिरिराज की शरण में, एक बार आजा गिरिराज की शरण में, 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 बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में। कन्हैया सबको लेकर के गिरिराज की शरण में पहुंचे। कन्हैया ने अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली पर गिरिराज को उठा लिया, नीचे सबको बुलाया। शेषनाग को कहा इस पहाड़ के उठाने से जो गड्ढा बना है उसके चारों तरफ मेड़ बना दो। तो शेषनाग ने विशाल स्वरूप बना करके अपना मेड़ बना दिया, पानी भीतर नहीं आने दिया गड्ढे में। अंदर कन्हैया, समस्त ब्रजवासी, और देखो उन ब्रजवासियों में राधे रानी भी थी अपनी सखियों के साथ। सब ब्रजवासियों ने कन्हैया को देखा बाएं हाथ की उंगली पर, सबसे छोटी उंगली पर पर्वत को उठाते हुए। देखो यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए। देखो माताएं जो होती हैं वो अपना सारा काम अधिकांश उल्टे हाथ से करती हैं और पुरुष ज्यादातर अपना काम सीधे हाथ से करते हैं। तो पुरुषों का सीधा भाग जो है वो मजबूत होता है अधिक, और माताओं का उल्टा दायां बायां भाग। अब लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। भगवान बाएं भाग से, बाएं हाथ से, उसमें भी बायां हाथ है पुरुष का तो स्वाभाविक कमजोर, और उसमें भी बाएं हाथ की उंगली, और वो भी छोटी उंगली। उस पर भगवान ने 7 दिन तक 7 कोस के पर्वतराज को, गिरिराज को उठा करके रखा। क्यों सीधे हाथ पे क्यों नहीं उठाया? देखो हमारे जिन जिन ने सृष्टि के निर्माण की कथा सुनी होगी ना, उनको यदि याद होगा तो उन्हें पता होगा कि जिस समय ये दुनिया और ये सब बन रहे थे तो हमारे शरीर में, इंद्रियों में देवताओं की स्थापना हो रही थी। तो हमारे शरीर में और बाएं हाथ में भी जो छोटी उंगली है उसमें इंद्र रहता है। अब ये बरसात का मौसम, आंधी तूफान, ये किसने पैदा किया था? इंद्र ने। समस्या किसने पैदा करी? इंद्र ने। तो भैया कन्हैया ने फिर क्या किया? बोले तुमने ही समस्या पैदा करी है ना, तो ये सारी समस्याओं का जो भार है, पहाड़ का जो वजन है वो कौन उठाएगा? फिर तुम्हारी खोपड़ी पे लगा जाएगा। किसकी खोपड़ी पर लगा है? इंद्र की खोपड़ी। और भगवान ऐसे नहीं खड़े रहे, भगवान ने पर्वत उठाया, टेढ़ी भाव भंगिमा बनाई, पैर टेढ़ा करके लगाया, कमर में से बांसुरी निकाली और भगवान ने बजाना शुरू कर दिया। भैया मनोरंजन भी तो होना चाहिए। बांसुरी बजाई भगवान ने। ऐसी बांसुरी बजाई कि महाराज चारों तरफ आंधी तूफान चल रहा है, बरसात हो रही है घनघोर। अंदर गड्ढे में, पर्वत के नीचे सब ब्रजवासी खड़े हैं, भगवान बंसी बजा रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, और ऐसी बजाई कि सब अपना होश खो गए। हो ऐसी बंसी बजाई श्याम ने मेरे सुन में तेरा, ऐसी बजाई श्याम ने मेरी सुनती बिछड़ाई श्याम ने। हो ऐसी बंसी बजाई श्याम ने मेरे सुन में श्याम ने। मैं तो भाई दीवानी, मैं तो भाई मस्तानी, मैं
अब ब्रजवासियों ने पूछा, कन्हैया तो को वजन ना लगा, इतना बड़ा पहाड़ तने उठा रखो है। कन्हैया ने कहा, अरे भैया बस क्या वजन लगेगा, आपकी नजरों से देख रहा हूं मैं, आपकी दृष्टि से जो बल मुझे मिल रहा है, और भैया ये बल जो है ना उसी का है, खाएगा जो मटकी फोड़ी, जो दही दूध चुरा चुरा के खाए पिए। और ब्रजवासी बोले, अच्छा वो अब यहाँ आएगा दम दे रहा है, चलो भैया बढ़िया भयो, कहने खा पी लो, नहीं तो हमारा तो काम तमाम ही है जा। तो उसी समय पर राधे रानी की सखियां भी वहां थीं, तो उन्होंने मुस्कुरा करके कन्हैया से कहा कि कृष्ण क्या सोच रहे हो, तुमने उठा रखा है पर्वत, ये मत सोचना कि तुमने पर्वत उठा रखा है। कन्हैया ने कहा, फिर किसने उठा रखा भाई, हमारे हाथ पे हमारी उंगली पर पर्वत है, किसने उठा रखा है। बोले, देख भले ही ये रहा हो कि पर्वत तुमने उठा रखा है, लेकिन ये शक्ति हमारी राधे रानी की काम कर रही है। राधे रानी की दृष्टि आप पर है महाराज, उनकी कृपा दृष्टि के तले आप हो, इसलिए आप इस पर्वत को धारण किए हुए हैं। नहीं तो बताओ, एक बार अगर राधे रानी ने अपनी कृपा कटाक्ष को मुस्कुराते हुए अपनी लीला माया को फैलाया महाराज, ये पहाड़ सवरों ही नीचे आ जाना। कन्हैया जी ने राधे रानी की तरफ देखा, राधे रानी ने लजा करके दृष्टि नीचे करी। कन्हैया ने कहा, भैया आप सही कह रहे हो, राधे रानी के बल पर ही हम इस समस्त व्यवस्था को संभाले हुए हैं। भैया देखो, शक्ति के बगैर ईश्वर का कोई अपना मूल्य महत्व नहीं हो, शक्ति अनिवार्य है। भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा करी, बाद में इंद्र ने आकर के प्रार्थना करी, क्षमा मांगी, भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। बाद में भगवान के पिता नंद बाबा को वरुण यमुना से वरुण देवता अपने लोक ले गए, जल्दी स्नान करने के कारण से भगवान वहां से छुड़ा के लाए। सभी ब्रजवासियों को भगवान ने अपने धाम का दर्शन कराया, और अब भगवान को याद आया कि मुझको प्राप्त करने के लिए कुमारिकाओं ने जो यमुना में स्नान किया था और मंत्र का जप किया था, पूजा करी थी, उस इच्छा को, संकल्प को पूर्ण करने का समय आ गया। और भैया भागवत जी की सबसे प्रसिद्ध कथा रास, यहाँ कथा प्रारंभ होती है। रास की कथा को लेकर के लोगों के मन में नाना प्रकार की भ्रांति है। देखो, एक बात तो ये समझ लो कि ये कोई साधारण कथा नहीं है, भगवान की दिव्य लीलाएं हैं, एक बात। दूसरी बात, लोग जो कहते हैं, देखो ये थोड़ी बातें बता दें आपको, रास के बारे में लोग कहते हैं बहुत उटपटांग बातें बोलते हैं, बताएं। दो तीन ही बातों में आप समझ लेना। सबसे पहली बात, ये किसकी कथा है, भगवान की, और किसके साथ की कथा है, भक्तों के साथ की। भक्त और भगवान में कोई पर्दा नहीं होता। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। भक्ति और भगवान तो एक ही है भैया, गुरु ये भगवान का ही स्वरूप होता है, तो इनमें कोई भेद नहीं होता। एक बात। दूसरी बात, जिस समय भगवान ने यहाँ अवतार लिया था, उस समय पर ब्रज में कोई भी संसारी मानवीय व्यक्ति प्राणी था ही नहीं। वो सब स्त्री पुरुष, यहाँ तक कि वृक्ष पेड़ पौधे पशु पक्षी ईंट कंकड़ पत्थर, ये सब देवता थे, ऋषि मुनि थे, जो कई कई जन्मों से तपस्या कर रहे थे। प्रभु के अवतार के समय हम उनका साक्षात्कार करेंगे। तो वहां कोई साधारण हमारे और आपके जैसी बुद्धि वाला कोई व्यक्ति था ही नहीं रास लीला के समय। और प्रमाण की बात तो यह है कि भैया चारों वेदों में मिलाकर के 1 लाख श्लोक हैं, 1 लाख मंत्र हैं। वो 1 लाख मंत्र शरीर धारण करके गोपी बन करके वहां आए भगवान से रास के समय नृत्य करने के साथ। और देखो, प्रभु श्री राम के अवतार के समय जिस जिस कन्या ने वनगमन के समय अयोध्या में जनकपुरी में भगवान श्री राम के दर्शन किए थे, तो जिसने श्री राम को देखा उसी कन्या के मन में भगवान को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई। लेकिन उस अवतार में भगवान ने एक पत्नी व्रत धारण किया हुआ था, तो उन समस्त कन्याओं से भगवान ने कह दिया था कि जब हम द्वापर में कृष्ण रूप में अवतार लेंगे तब आपकी इच्छा को हम पूर्ण करेंगे। तो वो समस्त ऋषि मुनि कन्याएं
सब यहाँ पर गोपी बन करके उपस्थित हुए हैं भैया, यहाँ प्रश्न का कोई स्थान ही नहीं। और वैसे भी कन्हैया ने जब 7 कोस का पर्वत उठाया है ना, तब उम्र कितनी है कन्हैया की? 7 साल। जिसके दिमाग में भगवान के प्रति इस अवस्था में ये विकार आ जाए, ऐसे लोगों से तो अपने बच्चों को भी दूर रखना चाहिए। गोविंद भगवान की। भगवान पहुंचे वन में, वृक्ष के नीचे खड़े हुए, पैर को पैर के ऊपर लगाया, बंसी निकाली। अब ऐसी बंसी बजाई सामने, मेरी सोते बिजलाई सामने। मैं तो भई दीवानी, मैं तो भई मस्तानी, मैं तो भई दीवानी, मैं तो भई मस्तानी। मेरी सोते बिजलाई सामने, मेरी सोते बिजलाई सामने। ऐसी बंसी बजाए सामने, मेरी सुध बिजलाई सामने। भगवान ने बंसी बजाई, जिसने बंसी सुनी उसकी सुध उसके हाथ में न रही। बस जिसके कान में बंसी की आवाज जाती है वही मोहित हो जाता है, सारे काम रुक गए। बंसी की धुन तो ऐसी थी कि गाय घास खा रही थी अपने पात्र में, तो जैसे ही बंसी की आवाज सुनी ना, तो गाय ने मुंह चलाना बंद कर दिया। तो आधी घास मुंह से बाहर है, मुंह चलाना बंद कर दिया, क्योंकि मुंह चलाएगी तो धुनी में व्यवधान पड़ेगा। मुंह चलाने बंद कर दिया। कितनी मधुर धुनी बज रही है, बस सुन रही है। जो जीवित है वो जड़ हो गया, एकदम शांत। और भैया भगवान ने जब बंसी बजाई, गोपिकाओं के कान में गई, राधे रानी ने भी सुनी। राधे रानी ने कही बात, श्याम बंसी बजाते हो या मुझे बुलाते हो, श्याम बंसी बजाते हो या हमें बुलाते हो, श्याम बंसी बजाते हो या हमें बुलाते हो, बंसी बजाते हो या हमें बुलाते हो, दर्श दिखाते हो या हमें रिझाते हो, दर्श दिखाते हो या हमें रिझाते हो, श्याम बंसी बजाते हो या हमें बुलाते हो, दर्श दिखाते हो या बस तरसाते हो, हमें दर्श दिखाते हो या बस तरसाते हो, श्याम बंसी बजाते हो या हमें बुलाते हो। गोपिकाओं के मन में आ गई, ये रोज रोज बंसी बजा करके हमारे मन को चुरा लेता है, पर ये बड़ा छलिया है। आज देखो रात के 12 बज रहे हैं, क्योंकि बंसी बजाने का समय है। बंसी बजाई, गोपिकाएं सब शुद्ध बिसरा करके दौड़ी आई। जैसे ही मुरली की धुन जब पड़ी कान में, मुरली की धुन जब पड़ी कान में, मुरली की धुन जब पड़ी कान में, नींद न आई श्याम मेरे नैनन में, नींद न आई श्याम मेरे नैनन में, मुरली की धुन जब पड़ी कानन में, मुरली की धुन जब पड़ी कानन में,
बांसुरी बजाई, सब गोपिकाएं आई। गोपिकाएं सब दिव्य स्त्रियां हैं, कोई साधारण स्त्रियां नहीं हैं। और देखो ये एक रात का रास एक रात का नहीं रहा, 6 महीने का हो गया। 6 महीने तक चंद्रमा आगे बढ़ा ही नहीं। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि भैया 6 महीने तक कौन स्त्री घर से बाहर रहेगी और कौन घर वालों को पता नहीं चलेगा। ये तो भैया भक्त का भगवान का मिलन है, सिंधु और बिंदु का मिलन है। भक्त है बिंदु, सिंधु है भगवान। बिंदु भक्त, सिंधु भगवान में मिला है। और जिनको प्रश्न उठाना है उठाते। इस रास में सब देवी देवता भी पधारे और भैया भगवान ने स्वरूप धारण किया, रासेश्वर बने भगवान श्री कृष्ण। सुंदर स्वरूप धारण किया, रास के ईश्वर रासेश्वर बने। दिव्य अवतार भगवान का हुआ। भोलेनाथ से रहा नहीं गया, भोलेनाथ भी आ गए। एक दिना भोले भंडारी मन के ब्रज की नारी रास में आ गए, रास में आ गए। एक दिना भोले भंडारी मन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं। आ गए। एक दिना भोला भंडारी मन के ब्रज की नारी रास में आ गए, रास में आ गए। भगवान भोलेनाथ भी आए, स्त्री बनकर के आए, क्योंकि रास में तो स्त्रियों का ही काम है। भोलेनाथ को कन्या ने पहचान लिया। जटाएं हैं, अब साड़ी कभी पहनी नहीं तो खिसक गई सिर से साड़ी, ऐसे करके भजन है बड़ा प्यारा। तो शांति बनाए। ये मत दिखाओ कि संसार की अन्य स्त्री की भांति मई में भी स्त्रियों पर प्रभाव आ जाता है कलयुग का। आप बचे रहो। आप बहुत 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 संभ्रांत हैं, बहुत सभ्य हैं, बहुत सुशील हैं, संस्कारी हैं। हम बस यही जानते हैं, शांति से करें। तो भैया भोलेनाथ ने आकर के रास में कन्हैया का संग किया। कन्हैया ने सभी स्त्रियों को यथा योग्य आशीर्वाद लिया और आशीर्वाद दिया। अरिष्टासुर नाम के राक्षस का वध किया। नारद जी कंस से मिलने आए, कंस को समझाया, अरे तू यहाँ पड़ा है, तेरा भेजा हुआ हर राक्षस मारा जाता है, तुझसे कुछ नहीं होता, किसी दिन आकर के तुझे कृष्ण मार देगा। नारद जी ने कंस को पट्टी पढ़ाई, ऐसा कर, परसों का मुहूर्त अच्छा है, परसों तू कृष्ण बलराम को यहाँ बुला ले, धनुष यज्ञ के बहाने अपने पहलवानों को तैयार कर देना, वो युद्ध में मल्ल युद्ध में उसको कृष्ण बलराम को समाप्त कर देना। परसों का रख दे मुहूर्त। तो देखो परसों की तैयारी कन्हैया के लिए कंस से करवा दी नारद जी ने। और वहां से नारद जी चले कन्हैया के पास। इधर कंस ने अक्रूर जी से कहा कृष्ण बलराम को बुला के लाओ। अक्रूर जी पहुंचते वृंदावन, इससे पहले नारद जी पहुंच गए। चुपके से कन्हैया बलराम से मिले और कृष्ण बलराम से नारद जी ने कहा, प्रभु अब बहुत समय हो गया, कंस का वध कर दीजिए, अब पाप का जो भार बढ़ रहा है उसको समाप्त कर दीजिए, अब नहीं रहा जाता प्रभु। कन्हैया जी बोले, सही सही बताना, कंस से कब की कह के आए हो? नारद जी बोले, परसों कह के आए हो। कन्हैया बोले, परसों ही मर जाएगा, चिंता मत करो। उसी समय अक्रूर जी आ गए। अक्रूर जी ने आके कहा नंद बाबा से, कंस ने बुलाया है कृष्ण बलराम को मनुष्य को देखने के लिए। अब आकर के अक्रूर जी के द्वारा नंद बाबा को ये पता चला कि कृष्ण हमारा पुत्र नहीं है, ये वसुदेव देवकी का पुत्र है। नंद बाबा यशोदा बहुत बहुत दुखी हुए और सोचने लगे कि अब हमारा कृष्ण हमसे दूर हो जाए। देखो, जिसको हम प्रेम करते हों, जिसको प्राणों से भी अधिक प्रिय हम रखते हों हृदय में बसाकर, उससे वियोग, उससे बिछुड़ने की कल्पना मात्र से हम सहम जाते हैं। नंद बाबा और यशोदा का तो प्राण है कृष्ण, आज ही हमसे दूर चला जाएगा, ये सोचने मात्र से हृदय फट रहा है नंद बाबा यशोदा। लेकिन जाना है, कंस की आज्ञा है। तैयारी हुई, गोपियों को पता चला
कृष्ण जा रहे हैं, सब गोपिकाएं नंद भवन के आगे आके खड़ी हो गई। कृष्ण चले जाएंगे, हम क्या करेंगे? अरे हम कृष्ण के लिए दूध निकालते हैं, कृष्ण आते हैं दूध बिखेर के चले जाते हैं। हम कृष्ण के लिए दही जमाते हैं, कृष्ण आएंगे खाएंगे। हम कृष्ण के लिए मक्खन निकालते हैं, कृष्ण आएंगे खाएंगे। कृष्ण के लिए ही सारे काम करते हैं गोपिकाएं। जिस दिन हम भी भगवान के लिए अपने सारे काम करने लग जाएंगे, उस दिन भगवान भी हमसे दूर नहीं है। गोपी भाव पैदा करिए, एक एक काम भगवान के लिए करना सीखिए। भोजन बना रही हैं, भगवान के लिए बनाइए। घर को साफ कर रही हैं, मानो भगवान का घर साफ कर रही हैं। जो कुछ करना है भगवान के लिए करने का आग्रह रखिए मन में। धीरे धीरे आदत पड़ेगी, धीरे धीरे स्वभाव बदलेगा, धीरे धीरे आपके स्वभाव में घुसेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि आपकी हर श्वास पर भगवान का नाम, भगवान का स्मरण होगा। लेकिन मेहनत प्रारंभ आपको ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं करना कि 1 तारीख के बाद में सब भूल जाओ, गुरु जी गए तो सबरी बातें उनके पीछे पीछे चली गई। भगवान से जुड़े रहना, लगे रहना। गोपिकाएं, नंद बाबा, यशोदा रो रहे हैं, पूरी रात रोते रोते निकल गई। बस एक ही बात हृदय में है, कल मेरा कृष्ण चला जाए। पता नहीं कब लौटे, कल चला जाएगा, कल चला जाएगा। आज की रात है बस, यही रात अंतिम, यही रात भारी। क्या करें, कैसे रोकें कृष्ण को? सब सो गए, बाबा, यशोदा मैया और ब्रजवासी गोपिकाएं पूरी रात नहीं सोई। कृष्ण चला जाएगा, पता नहीं सुबह होते कब निकल जाए। दरवाजे पर खड़े 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 रात बीती। कन्हैया सो गए, बलराम सो गए। सुबह कन्हैया उठे। प्रतिदिन मैया जगाने आती थी, आज मैया जगाने नहीं आई। कन्हैया खुद जगे हैं, कमरे से बाहर निकले। मैया बैठी खंबे के सहारे, सुध बुध खोले मैया बैठी हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। कन्हैया मैया के पास पहुंचे, मैया सोई नहीं। मां की आंखों से आंसू को पोंछा कन्हैया ने। भगवान ने अपने भक्त के आंसू पोंछे। मैया ने भी कह दिया, हाँ कन्हैया पूरी रात नहीं सोई। क्यों? क्योंकि कन्हैया आज तो हमको छोड़कर चला जाएगा। कन्हैया ने मैया को अपने हृदय से लगा लिया, मैया आपको छोड़कर कभी नहीं जा सकता, ये शरीर जा सकता है, मेरा मन, मेरी आत्मा आपको साथ रहेगी। भक्त जिस प्रकार से भगवान से अलग होना नहीं चाहता, अलग होने की अपेक्षा मृत्यु को प्राप्त करना अच्छा समझता है, भक्त से भगवान भी अलग होना नहीं चाहते। भगवान ने मैया को समझाया, मैया मैं जा रहा हूं लेकिन आपसे दूर नहीं। मैया ने रोते 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 कन्हैया को स्नान कराया, कन्हैया को वस्त्र पहनाए। लेकिन आज मैया के उस काम में वो क्रम नहीं है, उल्टे सीधे कार्य हो रहे हैं। जो वस्त्र, जो आभूषण पहले पहनाने चाहिए थे वो भूल गई, जो बाद में पहनाने थे वो पहले पहनाने लग गई। बार बार कन्हैया अपने माँ से कहते, माँ ये मैं बाद में पहनता हूँ मैया। मैया कहते, हाँ हाँ, अरे मैं भूल गई कन्हैया, तुझसे बिछुड़ने का वियोग है कन्हैया। जैसे तैसे कन्हैया का श्रृंगार पूरा हुआ, कन्हैया तैयार हुए, आंगन में आए। गोपिकाएं खड़ी हैं सामने, कृष्ण की ओर देख भी नहीं रही, पैर के अंगूठे से जमीन को कुरेद रही हैं। कल्पना करिए आप, जब किसी पिता के घर से, माँ के घर से कन्या विदा हो, जिसको इतने समय तक हमने घर में रखा, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, हमारे हृदय का टुकड़ा होती है, और जब वो विदा होती है तो अच्छे से अच्छा, कठोर से कठोर, माता पिता को तो छोड़िए, बारात में आए हुए लोगों के हृदय भी विदीर्ण हो जाते हैं। कन्हैया
चले, गोपिकाओं ने रास्ता रोक लिया। नहीं कन्हैया, तुम जाओगे हमारी प्राण रहित शरीर के ऊपर से, और ये अक्रूर जो तुम्हें लेने आया है ना, इसका नाम अक्रूर किसने रख दिया? ये अक्रूर नहीं है, ये तो बहुत क्रूर है, ये बहुत कठोर है जो आपको हमसे दूर कर रहा है। अक्रूर ने कन्हैया से कहा, कन्हैया देखो ये तो मुझे ही गालियां देने लगी। कन्हैया ने गोपियों को समझाया। दूर राधे रानी खड़ी थी। कन्हैया गए, राधे रानी को बांसुरी प्रदान करी। राधे रानी लो, ये हम तुमको प्रदान करते हैं। राधे रानी ने नीचे दृष्टि करके कन्हैया से धीरे से पूछा, कन्हैया अब बांसुरी नहीं बजाओगे? कन्हैया ने कहा, अब हम बांसुरी नहीं, अब हम शंख बजाएं। बांसुरी तो आपके साथ रहने पर बजा सकता था, ब्रजवासियों के लिए बजाता था, गोपियों के लिए बजाता था, अपने भक्तों के लिए बजाता था। अब यहाँ से जा रहा हूँ तो अब तो पापियों से सामना करना पड़ेगा। राधे रानी ने अंतिम में पूछा, कन्हैया जा रहे हो, कब मिलोगे, कब आओगे? विदा होती हुई बेटी को कब मिलेगी? अब पराई हो गई, कब आएगी? आएगी कुछ समय के लिए आएगी, फिर हमको रुला कर चली जाएगी। कन्हैया को जाते हुए देख रहे हैं सब। कन्हैया आगे बढ़े, पीछे से माँ ने, यशोदा ने आवाज लगाई, कन्हैया। माँ ने जैसे ही आवाज लगाई, कन्हैया दौड़कर लौटकर माँ से लिपट गए। माँ क्या कहना है? माँ ने कहा, कन्हैया एक बात कहनी है, क्षमा मांगनी है तुमसे, एक गलती मुझसे हुई है। कन्हैया ने माँ से कहा, माँ अपराध, गलतियां बेटों से होती हैं, भक्तों से होती हैं। आप तो मेरी माँ हैं। मैं सबके लिए कुछ भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरा तो भगवान, मेरा सर्वस्व आप हैं। मैया ने कहा, बेटा जा रहा है, एक विनती है, कभी किसी से, खास तौर से देवकी से एक बात मत कहना। क्या? कभी से ये मत कहना किसी से कि मैंने तुझे एक बार मटकी फोड़ देने के कारण से बांध दिया था रस्सी से।